एसआईआर के दूसरे चरण पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता एसआईआर के दूसरे चरण का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विरोधी इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल दिए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा, जो एसआईआर किया जा रहा है उसे लेकर हमारी मांग साफ है। पहला जो हमें मतदाता सूची दी जा रही है उसमें मशीन द्वारा पहचाने जाने योग्य सूची प्राप्त करवाई जानी चाहिए, ताकि हम डिजिटल तरीके से पता लगा सके कि किसी व्यक्ति का नाम 2 या 3 जगह तो नहीं है। दूसरा जो प्रमाण पत्र उन्होंने यानी कि निर्वाचन आयोग मांगे हैं उसमें आधार कार्ड को छोड़ दिया गया है। इसके बारे में हमारी आपत्ति है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। उसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। हम लोग की मांग साफ है। एक तो वोटर लिस्ट जो हमें दी जा रही है उसमें फोटो आइडेंटिफाइबल, मशीन द्वारा आइडेंटिफाइबल वोटर लिस्ट हमें दी जाना चाहिए, ताकि हम डिजिटल फॉर्म में ये पता लगा सकें किसी व्यक्ति का नाम 2 या 3 जगह पर नहीं है। दूसरा ये है कि जो प्रमाण पत्र जो उन्होंने मांगे हैं 11 में से 2 या 3 के रूप में, उनमें आधार कार्ड को उन्होंने छोड़ दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे शामिल करने के लिए निर्देश भी दिए। इस तरह से कई बातें हैं जिसके बारे में हमारी आपत्ति है और उस पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। इसका किस तरीके से नुकसान फायदा देख रहे हैं आप? हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है तो उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। उसकी जवाबदारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा कि एसआईआर की ये जो घोषणा की गई है इसे लेकर टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व विश्लेषण कर रहा है। हम अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस खुद पारदर्शी मतदाता सूची के पक्ष में है। लोकतांत्रिक तरीके से पूरी प्रक्रिया की जाएगी। यदि किसी वैध मतदाता को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारी राज्य सरकार राजधर्म का पालन करती है। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भी भाजपा के राजनीतिक दबाव में आकर ऐसा कुछ ना करे जिससे हम विरोध करने के लिए मजबूर हो जाएं। इस पूरे मामले को लेकर के टीएमसी नेता कुणाल घोष ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। इलेक्शन कमिश्नर उसका जो अनाउंसमेंट है उसके ऊपर नंबर 1 हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का टॉप लीडरशिप उसको एनालाइज कर रहे हैं। प्रॉपर टाइम में पूरा रिएक्शन पार्टी की तरफ से आप लोगों का सामने आएगा। नंबर 2, हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वी आर इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट। जब महाराष्ट्र, दिल्ली में वो कॉपी पेस्ट चल रहे थे, बंगाल में कोशिश हुआ तो ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट किया था। हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन नंबर 3, अगर कोई जेन्युइन वोटर, जेन्युइन सिटीजन को एलिमिनेट करने का कोशिश हुआ तो प्रोटेस्ट होगा। यहां पे हमारा एक अपील है सबसे, आप पूरा विश्वास रखिए हमारा लीडर ममता दीदी का ऊपर, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हमारा लीडर अभिषेक बैनर्जी, हमारा दल आपका साथ है। डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा मूवमेंट होगा। अगर कोई जेन्युइन वोटर को बात देने का या हैरेस करने का कोशिश हुआ तो पूरा डेमोक्रेटिक वे से मूवमेंट होगा, दिल्ली में घेराव होगा, लीगल बैटल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल होगा। लेकिन आप लोग भाजपा को प्रोवोकेशन में आके किसी भी हिंसा या मच मोर एग्रेसिव किसी प्रोटेस्ट में आप मत जाइए। इसमें उसका जो पॉलिटिकल पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। आप लोग पूरा विश्वास रखिए। अगर आप जेन्युइन वोटर है, ममता दीदी, अभिषेक, पूरा सरकार, पूरा दल आपका साथ है। ये मनरेगा की तरह हम कोर्ट से पूरा डिमांड यहां पर फिर जीत के आएंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ मत कीजिए उनका प्रोवोकेशन में, जो उसका पॉलिटिकल कोई फायदा हो जाए। तो इसीलिए अभी जो चल रहा है तो उसका ऊपर हमारा जो कैलेंडर दिया है तो हमारा लीडरशिप वो देख रहे हैं।
प्रॉपर टाइम में हम लोग बोलेंगे। हमारा ये उम्मीद है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक, हमारा स्टेट गवर्नमेंट राजधर्म पालन करता है, लेकिन उम्मीद करेंगे ये जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वो भी भाजपा का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें हम प्रोटेस्ट करने में मजबूर हो जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा कि बिहार में जब एसआईआर का प्रयास हुआ था तो देश और बिहार डरा हुआ था। इस पर राजनीतिक दलों ने बहुत भारी प्रतिक्रिया भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिए कि 65 लाख नाम काटे जा रहे हैं, इसका कारण सार्वजनिक किया जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया। देश का नागरिक डरा हुआ क्यों है, ये सवाल देश के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में योगदान दिया, देश के संविधान और लोकतंत्र के निर्माण में अपना योगदान दिया और अब हम देश के लोकतंत्र को बचाने में भी अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम भाजपा को लोकतंत्र नहीं लूटने देंगे। भाजपा की सोच से देश डरा हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।